नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। वक्त हो चला है स्पीड बुलेटिन का, तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी ने राज्यसभा में दिया जवाब। कहा, कोरोना से जंग जीता भारत। दुनिया ने सराहा, लेकिन विपक्ष उड़ाता रहा मजाक और लोकतंत्र पर हमें दुनिया से सीखने की जरूरत नहीं। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। राज्यसभा में किसान आंदोलन पर बोले पीएम मोदी। कहा, सुधारों को मौका देना चाहिए, किसान आंदोलन खत्म करें। विदेशियों के ट्वीट को लेकर कसे तंज। कहा, नए एफडीआई से देश को बचाने की जरूरत। पीएम मोदी द्वारा आंदोलन खत्म करने की अपील पर बोले राकेश टिकैत। एमएसपी पर कानून बना दो तो हम बातचीत को तैयार। सरकार 15 संशोधन करना चाहती है, पहले उन्हें निकाल ले और फिर आगे की बातचीत कर ली जाएगी। तपोवन के सुरंग में जिंदगी बचाने की जंग जारी है। 100 मीटर अंदर पहुंची रेस्क्यू टीम। 19 शव बरामद हुए हैं और 200 से ज्यादा लोग अब तक लापता हैं। चमोली ग्लेशियर टूटने के बाद टनल में अभी भी 30 लोग फंसे हुए हैं। बचाव अभियान के साथ लोगों को खाना पहुंचा रही है वायुसेना, तो वहीं आईटीबीपी और एनडीआरएफ, इसके साथ ही एसडीआरएफ की टीम लगातार बचाव काम में यहां जुटी हुई है। उत्तराखंड ग्लेशियर त्रासदी के बाद से मुजफ्फरनगर में अलर्ट है। गंगा के पानी को लेकर चेतावनी है, तो वहीं हरिद्वार, ऋषिकेश समेत गंगा क्षेत्रों पर बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा अलर्ट घोषित किया गया है। इसके साथ ही यूपी के 25 जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। सीएम योगी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। योगी ने कहा है कि हम ऐसे वक्त में राज्य सरकार के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में भारत निभाने जा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दुनिया की 70% कोरोना वैक्सीन की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत तैयार है और 14 देशों को हो रहा है एक्सपोर्ट। भारत सरकार ने एक बार फिर से ट्विटर से अकाउंट्स को हटाने का निर्देश दिया है। सरकार ने ट्विटर से 1178 अकाउंट्स को हटाने को कहा है और इन अकाउंट्स पर किसान आंदोलन से जुड़ी अफवाहें फैलाने का आरोप है। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना। अब उन्होंने बजट में सैनिकों की पेंशन में कटौती के मुद्दे को उठाया है। बोले, न जवान न किसान, मोदी सरकार के लिए सिर्फ 3-4 उद्योगपति मित्र ही भगवान है। 12 जनवरी को राजस्थान दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। श्रीगंगानगर में जनसभा को करेंगे संबोधित, तो वहीं किसानों के समर्थन में सभा का आयोजन है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक कर फाइनल की तैयारी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक 10 फरवरी को होगी। सीएमआर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और बजट सत्र को लेकर रणनीति बनेगी। निर्दलीय विधायक और सहयोगी दल मौजूद रहेंगे। रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर बाजार। निफ्टी 15,000 के पार, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 140 अंकों की तेजी के साथ 15,064.30 पर खुला। आज से प्रदेश में शुरू हुई 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं। सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक का वक्त, तो वहीं सिनेमा घर भी खुले हैं और 10 महीने बाद बड़े पर्दे पर देख सकेंगे फिल्म। जम्मू में प्राइमरी क्लासेस के लिए आज से खुले हैं स्कूल। करीब 11 महीने से बंद थे और स्कूलों में सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस के नियमों का पालन किया जा रहा है। यूपी में बीएसपी नेता ने की आत्महत्या। एसडीएम और कानूनगो की बदसलूकी से परेशान था। बदायूं के सहसवान तहसील क्षेत्र के रहने वाले बसपा नेता ने तहसील परिसर में ही सल्फास की गोलियां खा ली। इसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां इनका अलग अंदाज दिखा। कहीं महिलाओं की गोद भराई तो कहीं किया बच्चों का अन्नप्राशन। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि देवापुरी देश का आदर्श मॉडल विकास खंड बन रहा है। सामने आए कोरोना के 11,831 नए मामले, तो वहीं 84 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके साथ ही देश में अब तक कोरोना के मामलों की संख्या
1,08,38,194 हो गई है, तो वहीं 58 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। 13 फरवरी को महिला दिवस के मौके पर सपा प्रदेश भर में करेगी महिला घेरा आंदोलन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह अपील की है और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना भी साधा है। एयर इंडिया पर गहराती जा रही है घाटे की मार। आपको बता दें कि एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेचने में सरकार को अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। हालांकि टाटा ग्रुप सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर इसकी हिस्सेदारी के लिए बोली लगा सकता है। बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत अमेरिका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास दोनों देशों के सैनिकों ने की वेलकम परेड और भारतीय सैनिकों ने अमेरिकी सैनिकों का वेलकम किया और बलून उड़ाकर शुरुआत की गई। दौसा के सिकंदरा में ट्रक और निजी बस में भिड़ंत हो गई। बस में सवार 9 लोग यहां घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और सिकंदरा के रेटा के पास ये हादसा हुआ। एक घायल को यहां जयपुर रेफर किया गया है। व्हाट्सएप को पीछे छोड़ टेलीग्राम बना सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाला नॉन गेमिंग ऐप। सेंटर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीग्राम को जनवरी में 63 मिलियन बार डाउनलोड किया गया है, जो कि बाकी ऐप के मुकाबले काफी ज्यादा है। राजसमंद के दिवेड़ थाना क्षेत्र के कुआथल रोड पर विद्युत ट्रांसफार्मर से करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये युवक ट्रांसफार्मर से ऑयल चोरी करने के लिए यहां आया था। अपनी आवाज से जग को जीतने वाले जगजीत सिंह का आज 80वां जन्मदिन है। 9 साल की उम्र में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस देने वाले जगजीत सिंह हिंदुस्तान के सबसे बड़े गजल गायकों में से एक थे। अलवर नगर परिषद के सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने सभापति बीना गुप्ता और आयुक्त सोहन सिंह नरूका का पुतला फूका। पार्षदों का आरोप है कि 14 माह बीत जाने के बाद भी नगर परिषद में कोई काम नहीं हो रहा है और जनता परेशान है। जोधपुर के कमला नेहरू नगर स्थित माई खदीजा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में विशाल निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सामान्य बीमारी, स्त्री रोग, शिशु रोग और मौसमी बीमारी के करीब 329 मरीज लाभान्वित हुए। दौसा के महवा के राजगढ़ गांव में अज्ञात चोर बाड़े में बंधी 2 भैंसों को चुरा कर ले गए। आपको बता दें कि महवा थाना इलाके में विगत कई दिनों से भैंस चोरी की वारदातें बढ़ने से ग्रामीण परेशान हैं। झुंझुनू में छात्र संगठन एसएफआई के सांसद नरेंद्र कुमार के कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया गया और आपको बता दें कि एसएफआई के छात्र कृषि कानूनों के विरोध में सांसद को यहां ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन सांसद अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। नागौर के डेगाना में कांग्रेस शहर अध्यक्ष सीताराम बिंदा को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर पद से हटा दिया गया है। साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बिंदा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने के आदेश दिए हैं। झुंझुनू में राज्य सरकार के बजट में विद्यार्थियों की विभिन्न मांगों को लेकर यहां मुख्यमंत्री के नाम प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सिरोही के नागाड़ी में रमेश कुमार चौधरी की याद में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का यहां शुभारंभ हुआ और समाजसेवी महेंद्र सिंह ने बताया कि उद्घाटन मैच नागाड़ी और सनवाड़ा की टीमों के बीच हुआ, जिसमें सनवाड़ा टीम विजेता रही। कोरोना की वजह से बंद हुए शिक्षण संस्था 11 महीने बाद फिर से खोले गए हैं। इसी कड़ी में रामदेवरा में भी बच्चों के कदम पड़ने से वीरान पड़ी स्कूलों में रौनक लौट आई। अलवर के थानागाजी कस्बे में नगरपालिका प्रशासन ने दुकानों के आगे हो रहे अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया है और प्रशासन की कार्रवाई के दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया। झालावाड़ के पिड़ावा में कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों के लिए विद्यालय को खोला गया। इससे पूर्व विद्यालयों द्वारा यहां छात्रों के अभिभावकों से सहमति पत्र भरवाए गए हैं। अलवर जिले का सबसे बड़ा गार्डन कंपनी बाग लोगों के भ्रमण के लिए खोल दिया गया है। कंपनी बाग के खुलने से शहर के करीब 2000 लोगों को इसका फायदा मिलेगा। बता दें कि नवंबर में कोरोना मरीजों के बढ़ने से बाग को बंद कर दिया गया था। नागौर के डीडवाना में एसडीएम रिचपाल सिंह ने ऑफिस खुलने के समय पर सरकारी कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने ऑफिस में अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों को नोटिस देकर कारण जाना है। कोरोना के कारण बंद हुए स्कूल लगभग 11 महीनों बाद शुरू हुए हैं। इसी क्रम में सवाई माधोपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रघुवंटी के छात्र
कक्षा यहां 6 से 8 के छात्रों के लिए कक्षाएं शुरू हुई हैं। 12 जिले आबकारी विभाग ने यहां अवैध हथकढ़ शराब बनने वाले परिवार के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत लोगों से इस कार्य को छोड़कर सरकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए अपील की जा रही है। 2016 बैच के राजस्थान कैडेट के आईएएस अतहर आमिर यहां इंटर कैडेट डेपुटेशन पर जम्मू कश्मीर जाएंगे और केंद्रीय स्तर पर इसकी मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय अपॉइंटमेंट कमेटी ने इस बारे में किए गए डॉप्ट के प्रस्ताव को मंजूर करके आदेश जारी किए हैं। कोरोना वायरस के चलते पिछले 11 महीने से बंद पड़े सिनेमा घर प्रदेश के अन्य जिलों की तरह जोधपुर में भी खुले हैं, तो वहीं सिनेमा घरों में लोगों का तापमान चेक करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। अलवर के बहरोड में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर करीब 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बता दें कि हाईवे पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस का जाब्ता नहीं होने के चलते यहां वाहन चालकों की मनमानी के चलते ये जाम लगा। कोटा की कैथुनीपोल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी और दलाल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपियों ने मिलीभगत कर जमीन के फर्जी दस्तावेज धोखे से तैयार किए और जमीन बेचकर 10 लाख रुपए हड़प लिए थे। जोधपुर के परिहार नगर देवी कृषि फार्म स्थित रोडवेज बसों के वर्कशॉप के बाहर खड़ी 2 बसों में आग लग गई। करीब 5 दमकलों ने यहां आग पर काबू पाया, लेकिन बसें पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। बारां के छबड़ा में पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने दोनों युवकों के पास से बाइक भी जब्त की है और पुलिस ने बोगस ग्राहक को भेजकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। करौली के हिंडौन सिटी की रूप कॉलोनी में सूने मकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और ताला तोड़कर घर के अंदर रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ किया। नागौर के लाडनू कस्बे के नेशनल हाईवे संख्या 58 पर एक ट्रेलर और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में कार चालक घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुशलगढ़ नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने और अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन के बाद भाजपा की उपाध्यक्ष पद के होने वाले चुनाव में एक तरफा जीत तय की है। पाली के देसुरी के अंबेडकर भवन में श्री मारवाड़ मेघवाल सेवा संस्था की ओर से करियर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं को अपने करियर बनाने के बारे में यहां विस्तृत जानकारी दी गई। प्रदेश में आगामी राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पुष्कर विधानसभा के रूपनगढ़ पहुंचे और यहां रैली की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर भी मौजूद रहे। कोटा दक्षिण नगर निगम ने कचरा निस्तारण को लेकर नया प्रोग्राम किया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत निगम ने कचरे को अलग करने के लिए 2 मटेरियल फैसिलिटी सेंटर बनाए हैं। अजमेर के पिसांगन में ब्यावर रोड स्थित प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से यूथनेट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी युवाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जैसलमेर के पूर्व महारायल चैतन्य राज सिंह रामदेवरा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लोक देवता बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन किए और देश प्रदेश में अमन चैन की प्रार्थना की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उप कारागृह के पास अनियंत्रित होकर एक सब्जी से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। जोधपुर में श्री माहेश्वरी समाज के चुनाव संपन्न हुए और मंत्री पद के लिए नंदकिशोर शाह को चुना गया। शाह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 40 मतों से शिकस्त दी। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की पूरी पालना की गई है। जयपुर की विराटनगर पंचायत समिति की जवानपुरा ग्राम पंचायत में जिला स्तरीय SLRM आमुखीरकर कार्यशाला का यहां आयोजन किया गया और कार्यशाला में CEO अतहर आमिर ने ग्रामीणों को यहां जानकारी दी। जयपुर के मनोहरपुर की DST टीम और अमृतसर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से तस्कर कर ले जाए जा रहे भारी मात्रा में डोडा पोस्ट को जब्त किया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नागौर के डीडवाना में मानववादी विश्व समाज निर्माण को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान RAC के उप महानिरीक्षक किसान सहाय ने यहां
कहा कि संगोष्ठी का मकसद समाज को अंधविश्वास से मुक्त करवाना है। दौसा के महवा के ग्राम पाउटा में विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने शहीद रामनरेश गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया और इस दौरान विधायक ने कहा कि गांव पाउटा में 3 सड़क बनाई जाएगी। इसका नामांतरण 3 शहीदों के नाम पर किया जाएगा। दौसा के महवा के ग्राम रसीदपुर में विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने पेयजल योजना का शुभारंभ किया। बता दें कि योजना के तहत ग्रामीणों को उनके घर पर ही पेयजल उपलब्ध हो पाएगी। हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में कुत्ते द्वारा भ्रूण को नोचने के मामले में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल का घेराव किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के पीएमओ दीपक सैनी को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। दौसा की मंडावर थाना पुलिस ने लूट के आरोपियों से महिला से लूटी गई राशि को बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक लूट के आरोप में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से यहां पूछताछ की जा रही है। हनुमानगढ़ जिला रसद विभाग ने अवैध पेट्रोल डीजल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और फतेहगढ़ मोड़ के पास 2 पिकअप को रुकवाकर चेकिंग की। इस दौरान 2250 लीटर यहां डीजल और 50 लीटर पेट्रोल जब्त किए गए हैं। दौसा में कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले गए और स्कूल खोलने से पहले पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों को कोरोना गाइडलाइंस को लेकर समझाइश की। चूरू के सुजानगढ़ नगर परिषद में हुए चुनाव में कांग्रेस की नीलोफर गौरी ने यहां भाजपा की पूजा दादीज को 20 मतों से परास्त किया और नीलोफर गौरी के पक्ष में यहां 40 पार्षदों ने मतदान किया तो वहीं भाजपा को 20 पार्षदों ने मत दिया। हनुमानगढ़ पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए अवैध हथियारों के मुख्य सप्लायर को उनके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है तो वहीं आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध पिस्तौल और 3 मैगजीन जब्त की गई है। जोधपुर के संभागीय आयुक्त और एमडी राजसीको डॉक्टर राजेश शर्मा ने भगत की कोठी रेलवे साइडिंग से पहली बार सीधी कंटेनर ट्रेन को गुजरात के पीपावाव पोर्ट के लिए हरी झंडी दिखाई। बाड़मेर के महाराज मंदिर समदड़ी स्टेशन पर जिला प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि जिला परिषद सीओ मोहन दान रत्नू ने सभा को संबोधित किया। अलवर के खैरतल में अग्रवाल समाज की ओर से सम्मान समारोह हुआ और खैरतल और किशनगढ़ बास नगरपालिका अध्यक्ष और समाज के पदाधिकारियों को सम्मान किया गया। बूंदी के नैनवा में विशेष मिलाप अभियान में पुलिस को सफलता मिली है और देई थाना इलाके में 2 साल पहले फरार हुई गायत्री बागरिया को मुंबई से दस्तयाब किया गया और बेटी को मां से सौंपा गया। हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में भ्रूण नोचने के मामले को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीएमओ दीपक सैनी का घेराव किया और जल्द से जल्द मामले की जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जोधपुर के फलौदी के आंबला गांव में एक मासूम रहस्यमय तरीके से जलकर गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल मासूम को राजकीय चिकित्सालय में यहां भर्ती करवाया गया तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाना पुलिस ने अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने रैकी करने के आरोप में आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 बाइक और 1 कार को जब्त किया है। जयपुर के जोबनेर इलाके में यहां ग्राम पंचायत हिंगोनिया स्थित सागर की ढाणी में पशु चिकित्सा और बांझ निवारण शिविर लगाया गया जिसमें वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगदीश प्रसाद जाट के नेतृत्व में 180 पशुओं का इलाज किया गया। जयपुर की कालाडेरा थाना पुलिस ने नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। डिप्टी संदीप सारस्वत ने बताया कि तीनों आरोपी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। जयपुर के जोबनेर इलाके में हिंगोनिया स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सालय सहायता भागचंद तंवर का स्वागत किया गया। पशुधन विकास और पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं और उल्लेखनीय योगदान के लिए ये स्वागत किया गया। बारा के अंता में पुलिस ने कई महीनों से फरार चल रहे चोरी और नकबजनी के शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शातिर चोर पर कई थानों में चोरी और नकबजनी के मामले दर्ज हैं और फिलहाल पुलिस चोर से पूछताछ कर रही है।
बाड़मेर के समदरी रेलवे स्टेशन के रानी देशीपुरा रेलवे फाटक पर मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। अलवर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने लगातार 3 वारदातें की, जिसमें व्यापारी को निशाना बनाया और शहर के मुख्य बाजारों में चलते हुए व्यापारी से नकदी भरा बैग छीन कर ले गए। पलासना राष्ट्रीय राजमार्ग 52 और खंडेला रोड पर अतिक्रमण हटाने के रानौली थानाधिकारी मीणा ने यहां निर्देश दिए और दुकानों के सामने से यहां अतिक्रमण हटाया गया है। उदयपुर की फलासनिया थाना पुलिस ने हत्या के मामले में 5 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया। फलासिया थानाधिकारी उम्मेदी लाल की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपी 9 महीने से फरार था। सीकर में विप्र सेना शहर इकाई की ओर से विप्र मंथन समारोह आयोजित हुआ। कोरोना काल में सराहनीय कार्य करने वाले डॉक्टर, समाजसेवी, वकील और व्यापारियों का सम्मान किया गया। सीकर में राजस्थानी सिनेमा महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कला संस्कृति विभाग की ओर से राजस्थानी सिनेमा की दशा और दिशा पर चर्चा हुई। सीकर राजस्थान मेडिकल रिप्रेजेंटेशन यूनियन का 38वां वार्षिक महोत्सव यहां मनाया गया। 1 साल का लेखा जोखा पेश किया गया और संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। बानसूर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। डेयरी संचालक से 90,000 की लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और डेयरी पर कलेक्शन करने वाला ही आरोपी निकला है। राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के वैक्सीनेशन सेंटर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है। टीकाकरण के 3रे चरण में अब कई विभागों के कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। यातायात पुलिस ने बांसवाड़ा शहर के बीचों बीच नाका लगाकर दुपहिया वाहन चालकों की यहां जांच पड़ताल शुरू की और कई बाइक जब्त किए हैं जो कि बिना दस्तावेज के मिले हैं। रेवदर में परिवर्तन युवा समिति बेघवाल समाज के तत्वाधान में प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया। 231 परीक्षार्थियों ने यहां भाग लिया और प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। सीकर जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हिस्ट्री शीटर इरफान और उसके साथी सद्दाम को गिरफ्तार किया गया है। लूट, चोरी समेत कई धाराओं में मामले दर्ज थे। बढ़ती चोरियों के मामले में हरकत में आई ब्यावर पुलिस ने चोर गैंग के 3 सदस्यों को धर दबोचा है। कब्जे से चोरी के 4 वाहन समेत चोरी किए गए माल को बरामद किया है। रायपुर में धारदार हथियार से युवक की हत्या करने के मामले को लेकर पिपलिया कला गांव में बाजार बंद रहे और आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की गई है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना इलाके के चंद्रवासा गांव से लापता युवती का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। युवती ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली थी और वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया है। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कहा, इनका झूठ धीरे धीरे सामने आ रहा है। 2 साल में कांग्रेस कुछ भी नहीं कर सकी है। कोटा की बोरखेड़ा नहर में कूदे युवक का शव मिल गया है। आपको बता दें कि युवक ने 7 दिन पहले नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से लगातार युवक की तलाश की जा रही थी। डूंगरपुर जिले में एडीजी विनीता ठाकुर ने यहां एसपी और डीएसपी कार्यालय समेत सदर थाने का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। आपको बता दें कि एडीजी विनीता ठाकुर इन दिनों जिले के दौरे पर है। उदयपुर के गोगुंदा थाना के आईजी सत्यवीर सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएलजी शांति समिति के सदस्यों ने आईजी को अपने गांव की समस्या से अवगत करवाया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास पहुंचे। यहां उन्होंने श्री बालाजी महाराज के दर्शन किए और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। झुंझुनू के नवलगढ़ में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, जिलाध्यक्ष पवन बीडिया सहित कार्यकर्ताओं ने यहां फूलमाला पहनाकर अभिनंदन किया। श्रीगंगानगर के अंबेडकर चौक में विधायक राजकुमार गौड़ ने चौक के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान कलेक्टर महावीर वर्मा और
एसपी राजन दुष्यंत सहित कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में बार संघ की ओर से किसान आंदोलन के समर्थन में एक दिन का कार्य बहिष्कार किया गया। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष नरेश पुरी के नेतृत्व में एसडीएम प्रियंका बिश्नोई को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। और चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।